Hello, good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिसको हर माता पिता सोचता है कि वो सही है उस चीज़ के बारे में सोचने को, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं, गलत एनालाइज करते हैं और इसकी वजह से वो समय पर अपने बच्चे के ऊपर अच्छा काम नहीं कर पाते। और वो समझने वाली चीज़ है वो है मेमोरी या याददाश्त। आपने शायद हर माता पिता से या हर बुद्धिमान इंसान से ये सुना होगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चीज़ों को समझे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, वो रट्टा ना मारे, वो सिर्फ ब्लाइंडली याद ना करे पर वो चीज़ों को समझे। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, ये हर माता पिता के मुंह से हम सुनते हैं और ये एक फैशनेबल सेंटेंस भी है। ये एक तरह से ट्रेंड भी बन गया है इसको बोलना, और शायद आपने भी ये सेंटेंस बोला होगा या मन में चाहा होगा कि हमारा बच्चा चीज़ों को समझे, रट्टू तोता ना बने। और यहाँ पे मोस्ट पेरेंट्स, तकरीबन सारे पेरेंट्स गलत हैं इस चीज़ को देखने में और समझने में। पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देता हूँ, फिर आप देखिएगा कि 3 एग्जाम्पल्स की मदद से आप इस बात को समझ पा रहे हैं, वरना आगे चल के मैं और भी चीज़ें बताऊंगा जिनको सुनकर डेफिनेटली आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यू विल बी क्लियर ऑन दिस इशू। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ उदाहरण के लिए कि अगर आप एक परीक्षा दे रहे हैं और आपसे पूछा जाए, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि झांसी में एक महिला ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो तलवार भी चलाती थी, वो घोड़े भी चलाती थी, उनका नाम क्या था? अगर आप नाम कांता देवी या शांताबाई लिखेंगे, क्या आपको 2 नंबर में से कुछ भी मिलेगा? नहीं, आपको 0 मिलेंगे, 0। अब अगर आप सही नाम नहीं लिखेंगे, झांसी की रानी कौन थी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी लिख दीजिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं समझ गया हूं कौन था? कोई महिला थी, वो लड़ रही थी, बहुत अच्छी लड़ाई करी, घोड़े भी चलाए, लेकिन मुझे नाम नहीं याद। आपको 0 ही मिलेगा। तब आप क्या बोलेंगे? मुझे खुशी है कि मेरा बच्चा समझ गया है, लेकिन उसने याद नहीं किया तो उसको 0 आ गया। और अगर ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आया, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई हमारी फैक्ट बेस्ड है और डेटा बेस्ड भी है, तो क्या आपके बच्चे ने उस चीज़ को याद किया था जो उसको करना था, या आपने हर चीज़ को इस कैटेगरी में डाल दिया है कि हमें समझना अच्छा लगता है, याद करना नहीं? अगर हम पूछें कि महात्मा गांधी कौन थे, वो आप बोलेंगे कि वो कहीं पैदा हुए थे, कहीं पढ़ने गए और भारत में उन्होंने कुछ कुछ जगह कुछ कुछ किया। तो ना नाम पता है, ना तिथियां पता है, ना आपको स्पेसिफिक इवेंट्स पता है कब क्या हुआ। यानी जो आंकड़े, फैक्ट्स, डेटा हैं, जो कीवर्ड्स हैं जिनसे आंसर बनते हैं, अगर वो याद ही नहीं है तो समझ और याद का रिलेशन आपने कैसे किया? फिर आप कैसे बोलेंगे कि मैं समझ गया हूं? इसी चीज को मैं फिर से बोलता हूं कि अगर कोई इंसान कहीं पैदा हुआ, उसने कुछ कुछ किया, कहीं जाके कुछ और किया और फिर वो मर गया, क्या इतने कहने पे, लिखने पे आप 10 आउट ऑफ 10 दे देंगे? 10 में से 10? आप शायद अगर टीचर होंगे या एग्जामिनर होंगे जो चेक कर रहा है पेपर, आप 2 नंबर भी नहीं देंगे 10 से। फिर बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन क्यों कि वो समझे और याद ना करे? याद करना हमारे मेमोरी का इस्तेमाल है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है याददाश्त, मेमोरी, जो हर चीज में रोल प्ले करती है। अगर आप इस वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऑन ऑफ करना, सारे ऐप्स यूज करना, कौन सा बटन कहां दबाना, कहां स्वाइप करना, ये सब तो आपको आता है ना। आप ये तो नहीं बोलेंगे कुछ भी कुछ कर दूंगा, कोई बटन कहीं दबा दूंगा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से जब ये एग्जाम्पल मैंने दिया तो आप थोड़ा समझिए कि आंकड़े, तथ्य, फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें खराबी क्या है? और मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल दिया, अगर आप सिलेबस, चैप्टर्स को गिन लें तो सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे। दूसरा एग्जाम्पल पूछते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है? अब पानी को लेके, H2O वाटर को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्लोरोफिल के साथ
सनलाइट को यूज करके प्लांट्स खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो खाना बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सवाल पूछा जाए फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या आप ये बोलेंगे कि कोई पेड़ कुछ 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 लेता है, कुछ 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 करता है और कुछ 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 देता है? ना विल यू एक्सेप्ट? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? आप खुद नहीं करेंगे। तो ये बात कहां फिर माइंड में आई कि बच्चा समझे। और यहां अब आप बोलेंगे वाटर को याद ना करें, कार्बन डाइऑक्साइड को याद ना करें, क्लोरोफिल नाम को याद ना करें, सनलाइट को याद ना करें, ऑक्सीजन को याद ना करें। तो जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, समझ एक बेसिक चीज है कि जो फ्लो है लैंग्वेज का वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमारी पूरी पद्धति आज भी है, कल भी रहेगी, टेस्टिंग पे बेस्ड है, क्योंकि कंपटीशन स्टिफ है और टेस्टिंग में आपसे तथ्य आंकड़े पूछे जाते हैं। तब आप क्या बोलेंगे? मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं, मुझे समझ में आता है। यह बात सही नहीं है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। आपको मेमोरी का ऐसे इस्तेमाल करना है कि आपको जो चीजें आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, उसे रिकॉल करने की एबिलिटी रहे जब रिक्वायर्ड हो। यह पर्पस है पढ़ने का। आप समझें, उसको माइंड में रखें, उस नॉलेज से खुशी भी फील करें, लेकिन जब रिक्वायर्ड है आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, एंड उसमें मेमोरी का रोल आता है। तो फिर मेमोरी से चिढ़ना क्यों? अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे शोल्डर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो शोल्डर से चिढ़ना क्यों? हम बोलेंगे टेक्निक अच्छी है लेकिन कंधे में जोर नहीं होना चाहिए। ये कौन सी बात हुई? हमें अपना जो मूवमेंट है उसमें हर पार्ट जो लग रहा है उसको स्ट्रांग बनाना है, तो यहां मेमोरी इन्वॉल्व है पढ़ाई में, तो मेमोरी को स्ट्रांग क्यों ना बनाएं। मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। मैथ्स में अगर हम पूछें कि a + b होल स्क्वायर क्या है, तो आप या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए या प्रूव कर दीजिए। अब हम बोले कि a + b होल क्यूब क्या है, तो या तो याद कर लीजिए फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab² + 3a²b, या फिर आप डिराइव करके टाइम वेस्ट करिए। तो याद करने में दिक्कत क्या है? अगर हम बोलें कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, इसको आप वहां पे 15 मिनट खर्च करके डिराइव करेंगे इसको एग्जाम में या लाइफ में, या 20 मिनट 30 मिनट, या सिंपल 2 सेकंड में उसका फॉर्मूला याद करके यूज करेंगे। वो डिराइव करके जो समझना था आप उसको समझ भी सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज हम याद नहीं करेंगे क्या? उसको अप्लाई कैसे करना है किस किस क्वेश्चन में, ये हम पढ़ के करते हैं, लेकिन क्या वो हमारे जहन में नहीं है? अगर एक क्वेश्चन देख के मैं 10 सेकंड में आंसर निकाल लेता हूं और दूसरा बच्चा वहां पे 10 मिनट तक सोच रहा है, क्या वो अच्छी स्थिति है? हमारे माइंड में फॉर्मूला के एप्लीकेशन का यूसेज है वो लॉक्ड है, वो हमने मेहनत करके एक्वायर किया है, पाया है, तो उसमें खराबी कौन सी है? तो मेमोरी का सही इस्तेमाल करना और उसको यूज करना समझ के इक्विवेलेंट ही है, समझ के बराबर ही है। समझ कोई दूसरे प्लैनेट साइज चीज नहीं है कि वो बिल्कुल अलग है और रटना बिल्कुल अलग है, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जब भी कोई पढ़ाता है, जब भी कोई टीचर गाइड हमें सिखाता है, बहुत बच्चों को हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ था, ना होगा, कि उसने पढ़ाया, समझाया और आपको 200, 400, 600, 800 तथ्य आपके ब्रेन पे स्टैंप हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छे शिक्षक अच्छी तरह से बताते हैं, उसके बाद ह्यूमन मेमोरी 60, 70, 80% भूल जाती है एक दिन में। आपने अपना रिकॉल करने के लिए क्या टेक्निक्स अपनाई हैं, इनसे फर्क पड़ता है आपके माइंड में क्या स्टोर रहता है। आपने उसको एक रिक्वायर्ड समय पे आउटपुट देने के लिए क्या एफर्ट डाला है, उससे फर्क पड़ता है आपका रिजल्ट क्या आता है। तो जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका अपना काम है, उनकी अपनी यूटिलिटी है, लेकिन वो 20% तक सीमित है। बाकी 80% वो रोल है कि आपको मॉनिटर करें कि आपने कितना काम किया, कैसे किया, आपकी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग काबिलियत के हिसाब से। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 10 बच्चे हैं तो 10 का एक जैसा लेवल होगा। वही चीज के लिए किसी को 2 घंटे लग सकते हैं, उसी के लिए किसी को 3.5 और किसी को 5 भी। लेकिन हम 5 घंटे वाले बच्चे को नहीं बोल सकते कि आप 2 घंटे में फिनिश करो। और अगर वही बच्चा 5 घंटे नहीं दे रहा, 3 घंटे दे रहा है, तो उसका आउटपुट कभी आ ही नहीं सकता। आप किसी भी गुरु, गाइड, कोच को बिठा दीजिए, हमें सेल्फ का असेसमेंट करना चाहिए या करवाना चाहिए, और फिर उस असेसमेंट के बल पे जो हमें क्वांटम ऑफ वर्क पुट इन करना है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेमोरी की कैपेसिटी वैसी नहीं है।
इसको कैसे बढ़ाना है, इस पे कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी है। लेकिन हमें ये तो पहचानना है कि हमारी मेमोरी की एबिलिटी क्या है, और उससे पहले जानना है कि मेमोरी का इस्तेमाल अच्छी बात है और उसका जितना बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल बाहर लाना है वो हमको बाहर लाना है। तो पढ़ाई में हर चैप्टर है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। उस फैक्ट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हमें यह पहचानना है, और फिर उसके बाद हमें उन आंसर्स को पढ़ के समझ के याद करने के लिए जो प्रोसेस अपनाना है वो तो अपनाना ही है। हम इस चीज से भाग नहीं सकते कि शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। वो आंसर्स कहां हैं उनके, हमारे माइंड में हैं। हमारे माइंड में स्टोर्ड हैं तो हम दे पाएंगे। अगर हमने सही टेक्निक, सही मेहनत और सही अप्रोच को फॉलो करके इसको किया तो हमारी मेमोरी सॉलिड रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, और उसमें आंसर्स, इंफॉर्मेशन लोडेड रहेगी। ये किसी भी दो बच्चे के लिए सेम नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग है। लेकिन फिर भी दुनिया को फैसिनेशन है कि वो सर अच्छे हैं, वो मैम अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके पढ़ाने पे सब डिपेंडेंट है। लेकिन वो सिर्फ 20% है। 80% आपको पढ़ना है, लिखना है, सेल्फ टेस्टिंग करनी है। पढ़ना है, लिखना है, सेल्फ टेस्टिंग करनी है, और एग्जाम से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर इन 60 क्वेश्चंस का पेपर आए तो मुझे 50 तो आते ही आते हैं, 10 नहीं आते। अगर और समय मिलता तो मैं 55, 58 पे भी चला जाता या चली जाती। जब तक इस लेवल पे नहीं आएंगे प्रिपरेशन के, सक्सेस नहीं मिल सकती। कोई भी आपका एम है, कोई भी कंपटीशन है, कोई भी फ्यूचर एंडेवर है। इसीलिए बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। दूसरों को दूसरे रास्ते पे चल के फिर सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट पे जाना पड़ता है। तो मेमोरी का इस्तेमाल को अच्छा मानना, ये पेरेंट्स को पहले समझना चाहिए और फिर ये चीज बच्चों को समझानी चाहिए। जो अगला वीडियो आ रहा है कि मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, उसमें मैं डिटेल में कई सारी टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा कि इसको डेली अपने जीवन में उतार के हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेमोरी जो शायद हमको पता नहीं था उसको जानकर बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन वो सीखना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। तो इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि फंडामेंटल्स जो हैं जीवन के, पढ़ाई के, वो इंपॉर्टेंट है। उस पर काम करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस चीज को मिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है टेबल्स होती है मैथ्स में। अगर कोई मुझसे पूछे 13 × 6 क्या होता है, मैं बोलूंगा 78 है। अब 78 लिखना मैंने 2 सेकंड में कर दिया, एक बच्चा इसको 14 सेकंड में लिखता है। अब ऐसे सैकड़ों हजारों सवाल मुझे लाइफ में करने हैं, स्कूल में, क्लास में, होमवर्क में, टेस्ट के लिए, सेल्फ प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशंस के लिए। तो क्या मैं सैकड़ों घंटे इस चीज के लिए खो दूं क्योंकि मैंने कुछ बारीक सी चीजें याद नहीं करी, और दूसरे मेरे से हमेशा अच्छा करते रहे, मैं ना करूं क्योंकि मैंने कभी मेमोरी की यूटिलाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया और ना किसी ने मुझे बताया। तो मेमोरी बहुत पावरफुल वेपन है, हथियार है। उसका सही इस्तेमाल करके बच्चा हर सब्जेक्ट में, हर एंडेवर में, हर नॉलेज ग्रास्पिंग चीज में बहुत बेहतर कर सकता है। मेमोरी एक बहुत अच्छी चीज है जिसका सही इस्तेमाल करके बच्चा हर एम, हर एंडेवर, हर कोशिश में सफलता पा सकता है। लेकिन पहले इसको देखने का नजरिया ठीक करें, इसको अच्छा माने और इसके इस्तेमाल को पढ़ना, समझना और यूटिलाइजेशन के लिंक से जोड़ें। ये आइसोलेशन मत करें कि रटना अलग है, समझना अलग है। समझना इधर है और याद करना, रटना अलग है। एक अच्छा है, एक खराब है, ऐसा नहीं है। इनको साथ में लेना है, साथ में मेहनत करनी है और फिर इसको रिजल्ट देने के स्टेज तक लेके जाना है। लेकिन मेहनत सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। उसका मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, जहां पे तकरीबन सब फेल होते हैं अपने डेली रूटीन में। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो आज का ये वीडियो उम्मीद है थोड़ी सी आपको जानकारियां देके गया होगा, जिसको आप थोड़ा सा बैठ के बात कर सकते हैं, इसके ऊपर समझ सकते हैं और बच्चों को भी ट्यून कर सकते हैं इस चीज की तरफ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं कब वीडियो आया। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।